नमस्कार। सुबह के 10:30 बजे इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। उत्तराखंड की खबरों को लेकर के दिल्ली में पीएम आवास पर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। बैठक में पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहे। 4 राज्यों के साथ उत्तराखंड में सरकार गठन को लेकर इसमें बातचीत हुई है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लेकर भी मंथन हो रहा है। माना जा रहा है कि इस बैठक में उत्तराखंड को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। वहीं इससे पहले कार्यकारी सीएम पुष्कर धामी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस दौरान कुमाऊं में पार्टी के खराब प्रदर्शन पर बातचीत हुई है और खटीमा में हार को लेकर भी मंथन हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पुष्कर धामी ने अमित शाह को बताया कि कुछ लोग चाहते हैं कि वो फिर से मुख्यमंत्री न बने। इसके बाद अमित शाह ने कहा है कि जो भी फैसला होगा पार्टी करेगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक देर शाम दोबारा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले और इस दौरान मुख्यमंत्री को लेकर सभी विकल्पों पर बातचीत हुई है। सर, मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा हो रही है, आपका नाम सबसे आगे चल रहा है। नहीं, मुख्यमंत्री के नाम को लेकर ये कोई बैठक नहीं थी। ये बैठक जो है सामान्य चुनाव के बाद जो होने वाली बैठकों में से बैठक थी। और बातचीत करने के लिए पवन हमारे साथ बने हुए। पवन, लगातार बैठकों का दौर जारी है। इन बैठकों से क्या निकलकर सामने आ रहा है और ये मुलाकातें क्या दर्शा रही हैं कि उत्तराखंड में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है। जिस तरह से 4 राज्यों के नतीजे आए उसके बाद में अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर धामी अपना चुनाव हार गए। तो अब इसको लेकर अब राज्य का नेतृत्व कौन करेगा, इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। पहले परसों रात को प्रधानमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक हुई, तकरीबन 4 घंटे चली, और फिर कल रात को तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास पर एक बैठक चली। इसमें तमाम लोग, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष और जो संगठन महामंत्री बीएल संतोष हैं, वो सब उस बैठक में शामिल रहे। तो सभी पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। किसके नाम को लेकर पार्टी आगे बढ़ेगी उस पर एक गहन मंथन किया जा रहा है। क्या पुष्कर धामी के नाम के साथ ही पार्टी आगे जाएगी या कोई किसी नए चेहरे के साथ जाएगी या कोई उत्तराखंड को पहला महिला मुख्यमंत्री मिलता है? ये सभी विकल्पों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। और यही बात जब मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से संसद भवन में कल मुलाकात की, उनके साथ में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी मौजूद थे, तो उन्होंने साफ कहा कि जो भी पार्टी तय करेगी वो राज्य के हित में होगा। बहुत जल्दी ही पार्टी इस पूरे मसले पर कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन कौन लोग मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, उस पूरे मसले पर बहुत जल्दी ही फैसला कर लेगी और पार्टी उत्तराखंड के हित को देखकर ही फैसला लेगी। लेकिन पुष्कर धामी ने अपनी बात भी गृह मंत्री के सामने रखी। कुछ लोग चाहते हैं कि वो फिर से मुख्यमंत्री ना बने, इसीलिए उनके खिलाफ वहां खटीमा में षड्यंत्र किया गया और उसी के चलते उनको खटीमा में हार का मुंह देखना पड़ा। तो ये सभी बातें गृह मंत्री के सामने मुख्यमंत्री ने रखी हैं और उसके बाद में फिर प्रधानमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक हुई। तो अब इसमें बहुत जल्दी ही उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा उसको लेकर बहुत जल्दी फैसला कर लिया जाएगा। बिल्कुल पवन, आगे भी आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। पवन गौड़ हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमें अपडेट दे रहे थे। राज्य में फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो पाया है। हालांकि इस बार कैबिनेट का चेहरा जरूर बदला जा सकता है। कुछ सीनियर विधायकों का पत्ता साफ हो सकता है, तो वहीं कुछ नए चेहरे मंत्री बनाए जा सकते हैं। 47 विधायकों के साथ जीती बीजेपी के लिए मंत्रियों का चुनाव करना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं होने वाला, क्योंकि मंत्री सिर्फ 11 बनाए जा सकते हैं, जबकि दावेदार कई हैं और सभी आस में हैं कि वो भी इस बार मंत्री जरूर बनेंगे। जो जिम्मेदारी, जैसे मैंने कहा ना, नए हो पुराना हो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पार्टी के सब विधायक हैं और जिनको भी जिम्मेदारी मिलेगी उनको बहुत बहुत बधाई। जिस दिन यहाँ पर होगा ना, कोई रोक नहीं पाएगा, और यहाँ नहीं होगा तो कोई दे भी नहीं पाएगा। ये तो जो है लकीरों का खेल है, मेरे भाग्य में होगा। लेकिन जहाँ तक काम की बात है, मुझे जो भी जिम्मेदारी है मैंने मिली है, मैंने उसको ईमानदारी से निभाया। राज्य में मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 12 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन मंत्री कौन होगा ये सब कुछ मुख्यमंत्री के चेहरे पर निर्भर करेगा। उसी के मुताबिक समीकरण तय किए जाएंगे। ऐसे में कुछ पुराने नाम मंत्रिमंडल में हो सकते हैं तो कुछ नए चेहरे भी शामिल किए जा सकते हैं। सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, रेखा आर्य जैसे पुराने नाम फिर से मंत्री बन सकते हैं, तो नए चेहरे के तौर पर प्रेमचंद अग्रवाल, मुन्ना सिंह चौहान और रितु खंडूरी का नाम हो सकता है।
जबकि सीनियर विधायक बंशीधर भगत और बिशन सिंह चुफाल को कुछ अन्य जिम्मेदारी दी जा सकती है। उम्मीद 47 विधायकों की है, परंतु मंत्री पद का जहाँ तक सवाल है 11 लोग ही उसमें से मंत्री बनेंगे, 12वें हमारे मुख्यमंत्री होंगे। अब जिसको बनाना चाहे केंद्रीय नेतृत्व तय करता है और प्रदेश संगठन तय करता है। हालांकि मंत्रियों का पूरा गणित मुख्यमंत्री के चेहरे पर टिका है, लिहाजा कुछ युवा विधायकों की लॉटरी लग सकती है तो कुछ सीनियर विधायकों का पत्ता भी साफ हो सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के अलावा विधानसभा अध्यक्ष को लेकर भी कवायद शुरू हो गई है और इस बार यहां भी नया चेहरा हो सकता है। 2017 में प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा अध्यक्ष बने। अग्रवाल फिर चुनाव जीते, बहुमत भी बीजेपी को मिला, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल अब कैबिनेट में जाना चाहते हैं, इसलिए नए स्पीकर के लिए भी मंथन शुरू हो गया है। अनुभवी और जानकार विधायक को स्पीकर पद पर बैठाने की तैयारी है। नियमावली को समझता हो, क्योंकि वहाँ पे नियम के अनुसार सदन चलता है, इसलिए नियमावली का ज्ञान भी होना जरूरी है, विधानसभा का ज्ञान भी होना जरूरी है। इसलिए मुझे लगता है कि कोई अच्छा चेहरा और एक सुलझा हुआ होगा। राज्य में अभी बंशीधर भगत सबसे सीनियर विधायक हैं, जिन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। अब माना जा रहा है कि भगत को ही विधानसभा अध्यक्ष का दायित्व सौंपा जा सकता है। पिछली सरकार में भगत संसदीय कार्य मंत्री का दायित्व भी संभाल चुके हैं। सीनियर मोस्ट विधायक हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड को करना है, वो जो निर्णय करेंगे सबको स्वीकार है। हालांकि दूसरे और तीसरे विकल्प के रूप में बिशन सिंह चुफाल और मुन्ना सिंह चौहान के नामों की भी चर्चा है। चुफाल भी लगातार 6ठी बार विधायक बने हैं, तो मुन्ना सिंह को विधायी कामों का अच्छा जानकार माना जाता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात हमारे साथ देहरादून से सीधे जुड़ रहे हैं। सुनील, लगातार उहापोह की स्थिति बनी हुई है कि आखिर किसके नेतृत्व में अब उत्तराखंड बीजेपी आगे ले जाना चाहती है और किसके नाम पर मोहर लगेगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नई टीम में कौन कौन से चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि सीनियर नेताओं की छुट्टी हो सकती है और युवा चेहरों को तरजीह दे सकती है भाजपा। देखिए अनुपम, ये सवाल समझने के लिए हमें पिछली कैबिनेट की ओर भी जाना होगा। पिछली कैबिनेट में आपने देखा कि बीजेपी सरकार के अंतिम समय में करीब 6 से 7 महीने के बीच जब कैबिनेट रिसफल की गई थी, तो तब जाकर 3 से 4 जो मंत्रियों के पद खाली थे उनको भरा गया था, जिसमें बिशन सिंह चुफाल, गणेश जोशी, ये तमाम मंत्री थे, यतीश्वरानंद, जिनको अंतिम समय में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इनमें से भी 3 मंत्री इस कैबिनेट में नहीं होंगे। अगर हम पुरानी कैबिनेट की बात करें, जिसमें यतीश्वरानंद है, वो चुनाव हार गए हैं और 2 मंत्री कांग्रेस में शिफ्ट हो गए हैं, तो 3 पद ये खाली हो गए हैं। इसके साथ ही जो विधानसभा अध्यक्ष है प्रेमचंद अग्रवाल, ये आप मानकर चलिए कि प्रेमचंद अग्रवाल दोबारा विधानसभा अध्यक्ष नहीं होंगे, क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल बिल्कुल भी इसके मूड में नहीं है और वो चाहते हैं कि उनको कैबिनेट में शामिल किया जाए। दूसरा नंबर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का पड़ता है। मदन कौशिक हालांकि मुख्यमंत्री की दौड़ में भी बताए जा रहे हैं, लेकिन ये भी तय बात है कि मदन कौशिक प्रदेश अध्यक्ष के इच्छुक नहीं है। नई सरकार में वो भी प्रबल दावेदार हैं कैबिनेट मिनिस्टर के, क्योंकि पिछली सरकार में भी वो अर्बन डेवलपमेंट जैसा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट उनके पास था, लेकिन बाद में जो घटनाक्रम बदले, त्रिवेंद्र रावत हटे, तीरथ सिंह रावत आए, तो उसके बाद उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया और बंशीधर उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उनकी जगह बंशीधर भगत को कैबिनेट में शिफ्ट किया गया। तो ये तमाम जो पहलू हैं, अब चूंकि आपको प्रदेश अध्यक्ष की जगह भी देनी है, विधानसभा अध्यक्ष भी आपको डिप्यूट करना है, तो पूरी की पूरी कैबिनेट रिशफल होने की यहाँ पर पूरी संभावना है। इसके साथ ही महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। कोटद्वार से ऋतु खंडूरी आए हैं और जिस तरह से उत्तराखंड में जो पोल हुआ है, आपने देखा कि कुल मतदान का 3% इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें भागीदारी की। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे फैक्टर्स हैं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी का आलाकमान किस तरह से चीजों को फाइनलाइज करता है और किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखता है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की करारी हार के बाद पहली बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गोदियाल दिल्ली पहुंचे थे और सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष गोदियाल से इस्तीफा मांगा गया और गोदियाल ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि गोदियाल का कहना है कि वो पहले ही इस्तीफा लिख चुके थे और पहले ही मन बनाकर इस्तीफे के लिए ही आए थे और इस्तीफा मांगा गया तो तुरंत पद छोड़ दिया। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव से भी इस्तीफा मांगा गया है।
गणेश गोदियाल खुद भी चुनाव हार गए और हरीश रावत भी चुनाव हार गए। राज्य में कांग्रेस 70 में से सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस में मचा घमासान खत्म होने की बजाय जंगल की आग की तरह बढ़ रहा है। टिकट बेचने के आरोप लगने पर हरीश रावत ने जवाब दिया है और कह दिया है कि इसी होली पर उनकी राजनीति का दहन कर देना चाहिए, जबकि नेता विपक्ष गलतियों से सीखने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत ने खुलेआम कैंपेन कमेटी चेयरमैन हरीश रावत पर चुनाव में टिकट बेचने के आरोप लगाए और चुनाव हार चुके हरीश रावत को ये बात इतनी बुरी लगी कि पार्टी को भगवान बताते हुए प्रार्थना की कि मुझे निष्कासित कर दिया जाए और सबको दिक्कत है तो होली के दिन मेरी राजनीति का दहन कर दें, मेरी सियासत को जला दें। टिकट बेचे हैं तो ऐसा व्यक्ति तो नहीं चाहिए कांग्रेस के अंदर, इसलिए मैंने कांग्रेस को ऑफर किया है, बल्कि भगवान से प्रार्थना की है। अब कांग्रेस को क्या ऑफर करूं, इस समय सभी तकलीफ में हैं, ये समय कुछ कहना जो है वो ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने भगवान से प्रार्थना की है, भगवान कांग्रेस मेरे खिलाफ कार्रवाई करे। एक व्यक्ति जो है जो इतने पदों से नवाजा गया हो और सब कुछ किया गया हो, यदि वो टिकट बेचता है, पद बेचता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति की तो सार्वजनिक कांग्रेसी में क्यों सार्वजनिक जीवन में जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो ऐसे हरीश रावत को उत्तराखंड वालों को चाहिए कि पकड़ करके खड्ड में दबा दें। हरीश रावत ने कहा कि अगर वो पार्टी में झगड़े, हार और बर्बादी की वजह है तो वो पार्टी भी छोड़ देंगे, लेकिन तभी जब पार्टी कहेगी। हरदा ने कहा बीजेपी मुस्लिम यूनिवर्सिटी को उनके नाम के साथ जोड़ रही है तो अब अपने भी लात मार रहे हैं। फसल बोए कोई और काटे कोई और को गलत बताने वाले नेता विपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि अब 2022 में जो गलत हुआ उसे भविष्य में सुधारने पर काम होना चाहिए। टिकट वितरण में हमको इस बात का भविष्य में ध्यान रखना पड़ेगा कि जो व्यक्ति जहां पर पूरे 5 वर्ष तक जो है मेहनत कर रहा है उसी को प्राथमिकता देनी चाहिए, ये मेरा मकसद था। और कोई ऐसी बात नहीं है, हम सब लोग बैठेंगे और जब हार पर मंथन होगा तो सब बातें सामने आएंगी। आपको ये क्यों लगा, आपको लगा कि इस बार ऐसा हुआ है कुछ? नहीं, देखिए अभी आपको पता है, तो जब हुआ है तो तभी तो मैंने कहा, नेता मैं क्यों कहता। कांग्रेस की करारी हार ने पार्टी के बड़े नेताओं में कलह आसमान पर पहुंचा दिए और टिकट गलत बंटने से लेकर टिकट बेचने की बातों पर बड़े नेता भिड़े पड़े हैं। अब बदले बिगड़े माहौल में कांग्रेस का भविष्य सुधरने की उम्मीद फिलहाल तो नहीं दिखती। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। कांग्रेस पार्टी के धारचूला से विधायक हरीश धामी ने नेता विपक्ष के पद की दावेदारी की है। हरीश धामी का कहना है कि वो तीसरी बार के विधायक हैं और जिस तरह से बीजेपी युवाओं पर भरोसा कर रही है, कांग्रेस को भी युवा को मौका देना चाहिए। बता दें कि 2017 से 2022 से अब तक पहले इंदिरा हृदयेश और जून 2022 में इंदिरा के निधन के बाद प्रीतम सिंह ने नेता विपक्ष की जिम्मेदारी संभाली और अब जल्द कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग होगी जिसमें नेता विपक्ष का नाम तय होगा। नेता विपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा वो मंजूर होगा। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत की आज जयंती है। भारतीय सेना के सर्वश्रेष्ठ अफसर रहे जनरल विपिन रावत की मृत्यु पिछले साल एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गई थी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से ताल्लुक रखने वाले जनरल रावत को कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी, पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई राजनेताओं ने याद किया। आज दून यूनिवर्सिटी में जनरल रावत की याद में एक लेक्चर सीरीज का भी आयोजन किया जा रहा है। अदम्य शौर्य और साहस के परिचायक सैन्य धाम उत्तराखंड के गौरव पद्म विभूषण से अलंकृत स्वर्गीय विपिन रावत जी की जयंती पर शत शत नमन। मां भारती की सेवा हेतु समर्पित उनका जीवन सदैव हमारी स्मृतियों में जीवंत रहेगा। ये पुष्कर सिंह धामी जो कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने यहां पर ट्वीट किया है।